व्हाट्सअप गाइज, हिंदुस्तान के गद्दार ज्योति मल्होत्रा, राजदीप सरदेसाई एंड मैनी मोर। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो। भाई आपको पता लगा कि कुछ यूट्यूबर्स हो गए, बहुत सारे इस तरीके के लोग पकड़े गए जासूस करते हुए। क्या है मामला आपको पता ही लग चुका होगा काफी वीडियोस में, तो देखते हैं भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं। 1 2 3 गो। अरे वाह, लाकेतिन पैग बलिए देख खुला गाड़ी। तो क्या दिन आ गए हैं आप लोगों के। सड़क किनारे छिछोरी हरकत पर उतर आए हैं। कहे कि दिल्ली वालों ने इनकी ऐसी बजा दी है कि ये छिछोरी हरकत पर उतरने को मजबूर हो गए। नहीं, इसका नाम है अभिनेता ऋतुराज झा। अभिनेता पूर्व विधायक था आम आदमी पार्टी का। अक्सर आपने इसको डिबेट में भी देखा होगा। सड़क किनारे दारू पी रहा है अपने गाड़ी में। लगता है वो बंद हो गया ठेका जहां एक पर एक फ्री मिलता था। बाहर अच्छे अच्छे बनाए जाते थे पीने के लिए। इन लोगों के दिन खराब हो गया है इनका। मास्टर भी कुछ आप ये कह रहे हैं कि नहीं 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 झा साहब ये दारू नहीं पी रहे हैं, ये तो अपने मालिक का सूसू लेकर जा रहे हैं चेक करने के लिए। ये क्या था? देखो इन लोगों का ये है पर्सनल मामला। ऐसे दारू पीना अलाउ है दिल्ली में कि नहीं है, पुलिस अपना देख लेगी वीडियो वायरल होने के बाद। लेकिन हम तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं देशद्रोहियों के बारे में। हाँ भैया, गद्दार के बारे में, जो हिंदुस्तान में रह के खाते हैं और गाते पाकिस्तान का है। इससे मिलो। जी थानू जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है ये है चाचा। भाई साहब मैं तो हिल गई। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन सिस्टर सिस्टर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना। लगने से क्या होता है, मानसिकता होती है। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर के नाम पर इसने अपना पाक प्रेम बढ़िया से दिखाया और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। इसके साथ गजाला मैडम भी है। पूरे 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं देशद्रोही के नाम पर, गद्दारी के नाम पर। ये 6 के 6 भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। यहाँ की इंटरनल जानकारियाँ, इंटरनल वीडियो शेयर करते थे वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के अधिकारी के साथ। কিসের বিদেশ নীতি আমি যদি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বন্ধের সিদ্ধান্ত করি তাহলে পরে বন্ধ হবে, আদানি ব্যবসা করবে, কিন্তু পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জল পাবে না। बंगाली है ना? কেমন নীতি? सीपीआईएम पार्टी के एमएलए तन्मय भट्टाचार्य का तकलीफ तो देखो तो नहीं, कितना परेशान है बेचारा। शायद बंगाली में आप लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन ये कह रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तानियों का पानी क्यों बंद किया सरकार ने। इसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लगता है इसका मासूमियत जागी, वहाँ बैठा अब मानवता जागी, प्यासा मर रहा होगा, इसलिए ये सड़कों पर उतर आया है पश्चिम बंगाल के। वैसे कई बार ये आपको सबक ना लिमिट क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में होते तो अब तक इसकी विदाई हो चुकी होती। बाबा जी वहीं भेज देते जहां का यह गुणगान कर रहा है। जैसे इन लोगों को पकड़कर मथुरा से भेजा जा रहा है। सैकड़ों रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे, सबको भेजा जा रहा है बांग्लादेश। मैं देख रहा हूँ बॉयकॉट टर्की। ठीक है, टर्की ने जो किया है गलत किया है। हमने टर्की के खिलाफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जरूर करना चाहिए, पर जिस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द फ्यूचर। क्योंकि हमें तो टर्की के साथ कहीं ना एक दिन तो वी हैव टू बिल्ड रिलेशंस, बट टुडे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू रन कैंपेन्स। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो टर्की को एक्सपोज करे, हर प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करे। दैट इज गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी। ये जो इंटरनेट आर्मी है वो गाली गलौज करती है, और ये टोकन बॉयकॉट से कुछ नहीं होने वाला। जब कुछ नहीं होने वाला है बॉयकॉट टर्की से, क्यों कर रहे हैं? तो क्यों तकलीफ क्यों पड़ रहा है दरबारी अंकल? कहीं मालकिन को तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है भाई? वो तो सामने नहीं आ रही हैं, इसलिए तुमको भेजी होंगी। क्योंकि जब ये मामला चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान वाला, तभी एक नया ऑफिस भी खुल गया था टर्की में। फंडिंग नहीं मिल रही ऑफिस के लिए। क्या हो गया तुम्हें? और मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हो? कि जाहिल
हिंदुस्तान के हर एक इंसान का अधिकार है कि वो टर्की का क्यों बॉयकॉट नहीं है? करे। आम जनता है, सरकार हर चीज अपने में लेवल बयान पर ले काम लोगे, करे, सपोर्ट ले लोगे, क्यों? रैली में जब ले वो लोगे। डिप्लोमेसी जो है वो सपोर्ट कर रहे थे निभाएगी, इंडिया में, फॉरेन वो तब पॉलिसी तो जो नहीं है बोले। वो अपने तरीके से समझ रहे हैं निभाएगी। कि यहाँ लेकिन क्यों वो कर रहे हो? आम आदमी को टर्की का बॉयकॉट करने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी भारत का सबसे कमजोर चेहरा है, इनसे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ, इसीलिए इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। और जो व्यक्ति मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांगेगा, चाहे वो विपक्षी पार्टियों में क्यों ना हो, मैं उसे पूरा देशभक्त नहीं मानूंगा इस वक्त। अगर कोई देशभक्त है तो उसको सबसे पहले मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। आधा देशभक्त, पूरा देशभक्त क्या है रे? तू सबको ओवैसी समझता है क्या? ओवैसी वाला देशभक्त समझता है क्या कि मौके पर आज जय हिंद जय भारत हो रहा है, भारत माता की जय हो रहा है? जो कल पहले डाइन कहता था हिंदुस्तान को, आज वो जयकारा लगा रहा है, वो वाला चाहिए तेरे को। ये जाहिल वकील जो हैं, ऐसे जाहिल वकील, इनके पास आजकल कुछ काम है नहीं। अब ये केस अगर उनका लड़ते हैं जो गद्दारी करते हुए पाए जाते हैं, तो उनको तो पेला जाता ही है, साथ में ऐसे वकीलों को भी रेल दिया जाता है। इसलिए इनके पास कुछ काम नहीं है, तो ये हवा बनाए, हवा नाम बनाने के लिए, बनाए, चर्चा में उसके लिए रहने कुछ तो के करना ही पड़ेगा ना। कि चर्चा सीधा में मोदी को ही टारगेट कर देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को ही टारगेट कर देते हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़े। हो सकता कुछ काम बने, केस आए, बड़ा वकील माना जाए। लेकिन जाहिल माहौल तो तेरे को पता ही है, आजकल माहौल उतना अच्छा है नहीं। गद्दार और गद्दारों को सपोर्ट करने वालों को बीच चौराहे पे रेला जा रहा है, पुलिस और लोगों द्वारा। इसलिए तू भी कुछ ऐसा काम मत कर कि किसी के हत्थे चढ़ जाए और रोड किनारे, अरे रोड के बीच में ही पॉइंट हुआ पाया जाए। गांधी देश प्रेमी थी और जो मोदी जी देशद्रोही है। देशद्रोही है पीएम पे आप ऐसे बोल रही हैं, देशद्रोही। मैं आज खुद कह रही और इससे बड़ा आतंकवाद, मोदी से बड़ा आतंकवाद दुनिया में कोई है नहीं। जो डामन और रचा है देश का, जो हिंदू मुस्लिम करके, और देश में ऐसे करके पूरी दुकानें हट रही यहाँ से, और बावाना की तरफ इनकी जमीन है, ये इनके बाप दादा की जमीन है, ये है क्या है? ये मोदी जी कुछ नहीं है। ये आम पब्लिक खड़े रोड में, इनकी हिम्मत नहीं है। यदि आज लोग चुप रहेंगे तो देश और बुरी हाथ में जाएगा। लोग को आवाज उठानी चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे हमारे? देखो जी, इस सड़क छाप महिला की कोई गलती नहीं है। इसने जो बोला देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, वो इसकी परवरिश है। इसकी परवरिश क्या करें हम कांग्रेस इनका? और ये आम नहीं आदमी समझ पार्टी ने दिल्ली में किया है। उम्र फ्री से में दे के, एक्सपीरियंस नहीं प्लॉट होता। दे के, कई बार घर आपको दे के, कभी समझ किसी नहीं पड़ती स्कीम के चीजें। तहत नहीं, कब्जा के तहत, सरकारी जमीनों पर कब्जा के तहत। और आज जब वो कब्जा हटाने की बारी आ रही तो बिलबिला रही है। मोदी को ही आतंकवादी, देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को आतंकवादी सहानुभूति बोला जा रहा है। सही इसीलिए जगह तो कहते हैं, दिखाओ। इनकी कोई गलती नहीं, गलती सही वहाँ जगह तो जाते खड़े नहीं। लोगों की है, पत्रकार की है। ये ऐसी सड़क छाप जो सुअर महिला है, इनको पागल खाने नहीं ले गए, इसको छोड़ दिए वहाँ। ऐसे लोगों को पागल खाने तुरंत भिजवाना चाहिए। पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। आप लोगों को पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। पहलगाम का सबूत तो जाहिल सबके पास है, लेकिन भाई साहब, अम्मी का हलाला वाला सबूत नहीं क्या है चाहिए हमारे जिंदगी पास। में? मतलब नहीं है वीडियो हमारे पास, उसे तू पहले दिला हमें कि तू ओसामा का औलाद है कि केजरीवाल का। तो दोस्तों, ऐसे पिल्ले, ऐसे आस्तीन के सांप जो लादेन को, बिन लादेन को भी आतंकवादी नहीं मानते, वो अपने बाप पाकिस्तान को आतंकवादी कैसे मान सकते हैं? हो ही नहीं सकता। इनका मानने का, मनाने का, समझने का जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। ये समय समय पर जब चार्ज होते रहते हैं तब ये सही रहता है। अभी इनको पुलिस पकड़ ले, 2 मिनट में ये सब कुछ बता देंगे, तो चार्ज होते ही बता देंगे कि नहीं नहीं लादेन आतंकवादी था। पहलगाम में जो घटना हुआ उसका सबूत भी हमारे पास था। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सब जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे। ये था ना, से ह्यूमन टेरियन इशू। तो पानी तो ये तो इंडस वैली की तो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही है। जहां जहां से ये पानी बहा है वहां लोगों की बस्ती आई है। तो आज दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन।
we should not allow the rivers of Jammu and Kashmir to be weaponized. वेपन होता क्या है? क्योंकि हमने जंग देखी, weapons की जंग हमने देखी ना, अगर पानी को भी वेपनाइज करके आप किसी को पनिश करना चाहते हैं, मैं समझती हूँ Kashmir should become a bridge of peace between the two countries rather than become a weapon to punish each other. पीस ये नहीं भी और बिल से बाहर निकल आई है। भाई निकलना ही था, क्योंकि जो कुछ वहाँ हुआ अब उसका सबूत भी मांगना होगा। सब अंदर से तो भाई सब कुछ पता है, इंटरनल जानकारी तो है ही कि कितने इनके यार दोस्त मियाँ भाई हुर्र हुए हैं, इनको पता है, लेकिन सबूत तो मांगना ही पड़ेगा। और ऊपर से अभी पानी भी नहीं खुला है, तो तकलीफ तो बनती ही है। तकलीफ हुआ ही, ज़्यादा तकलीफ हुई। पीस चाहिए, जो पीस के नाम पर 27 बेगुनाह लोगों को मार देते हैं इन लोगों की मदद से, उनके लिए इसको पीस चाहिए। पीस चाहिए, पीस। हम तो कहेंगे सरकार से इस पीस के लिए इनका भी दाना पानी कुछ दिन के लिए बंद करना चाहिए। इसको समझ में आ जाएगा कि पीस क्या होता है। पर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा, हर आदमी हीरो का लाइसेंस लेके आगे दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा दो, हम निकले पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब ही करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ सूखा, आदमी भाई समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। करे तो करे क्या? इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुणे 72,000 हो रहे। अब पता नहीं ऊपर है स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां क्या हुआ। अग्निहोत्री साहब का भी अलग ही लेवल है रोस्टिंग का। बात तो इन्होंने सही कही है कि भाई हमारी सेना ने जिस प्रकार हुर्र पे हुर्र किए हैं उनका, और आजकल जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं लगातार स्पीड में, लाइन तो लगी होगी भाई, वहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं ऑफिशियल, कि बड़ी लाइन लगी है कि कैसी लाइन लगी है, हुर्रे मिल पा रही हैं कि वेटिंग काफ़ी लंबा है, भाई पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि सेना लगातार भेजने में जुटी है। सब न्यूज़ देखकर, ये सब खबर सुनकर तो हमें आज़ाद की याद आ गई, जो पाकिस्तान के बारे में बोला था। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। देखो पहले ही इसको पता था कि होरों के पास जाने का, जन्नत जाने का रास्ता पाकिस्तान से सबसे। तो उससे पहले कहाँ जा रहे थे फिर ये 1947 से पहले? मैं एग्री करता हूँ, 1947 से पहले कहाँ जा रहे थे? लाइसेंस लाए थे पाकिस्तान से होरों के पास जाने का। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैं एक पहले और इन्हें सुनने वाले इनसे बड़े जाहिल हैं। एक चीज मुझे कंफर्म करके बताओ फटाफट से, 1947 में जब पाकिस्तान गया अपना बना, तो एक सच्चाई बताना, ये लाइसेंस यहाँ से नहीं ऊपर से मिला था क्या? कागजों में लिख के दिया था कि हाँ वो वहां पर पहुंचना है, फटाफट से जन्नत पहुंचना है, तो वहां से जाओगे आप। यार कि बेवकूफ हो, जाहिल हो, ये बात तुम दुबई जाके बोलो, कतर जाके बोलो एक बार, तो जो तुम्हारे रैपटे ना बजे, रैपट बजेंगे, रैपट। मतलब एक होता है जाहिल, एक होता है जाहिलों का बादशाह, फिर एक होता है कि मतलब दिख जाए ना तो ऐसे कहते हैं भाई इसके मुंह मत लगियो, ये पागल है। तो ये वाली श्रेणी में आ जाते हैं लोग जो ऐसी बातें कर देते हैं। मतलब तुम डॉक्यूमेंट तो दिखा दो फिर कोई, ये तो ऐसी बात कर दी, ऑफिस में लिखा है अगर आप डायरेक्ट उससे सीएम से मिल लेंगे ना तो आपके सारे काम फटाफट से हो जाएंगे। भाई बहुत गजब। जैसे कहीं ऑफिस में जाते हो, जैसे पियोन होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनसे मिलते हो आप पहले, फिर वो कहते हैं जी अपॉइंटमेंट देते हैं, फिर वो काम होता है तो टाइम लगता है। वो कहते हैं जी मैं डायरेक्ट, मेरे तो सीधी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी से बात नहीं करनी, सीधा ऑफिस जाओ, खटखटाओ और बात करो, काम करो। तो तुम्हारा मतलब ये है कि दुबई कतर के लोग, हर जगह के लोग ना सीधा फटाफट से पाकिस्तान में सेटल हो जाएं और फटाफट से वहीं जन्नत जाएं। तो तुम लोग फटाफट जन्नत भेज रहे हो फटाफट, तभी उग्रवाद कर रहे हो, तभी तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर आएंगे, इनको पता है वापस तो आएगा नहीं बंदा, निपट जाएगा। तो ये इतना पागल बना रखा है, दुनिया को पागल बना रखा है, दुनिया में इन द सेंस जो वहाँ की जो एक सो कॉल्ड बेवकूफ जनता है, जो इनकी खुद की एक वो अलग दुनिया है ना, कुएं के तभी तो मैं कहूँ कि दुबई ने भी कहे थे ना इतना पैसा होगा तो यार, इनको पता है पैसा होता नहीं है, आके जाहिल हरकतें करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे लोगों का। भाई किसी को बोलो जन्नत जाना है, पहले को 2 रोटी खिला रहे तो बता, ठीक है, भूखे से पूछा करो। जिसको 2 वक्त या 3 वक्त की रोटी मिल रही ना, उसी के फिर ड्रामे है, जन्नत जाना है। और ये भी उन्हीं की बस, लेकिन जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे चल रहा है ना, उनको नहीं पढ़ना, काम धंधे में लगे रहते हैं। गरीब इंसान को खाना चाहिए, बस 3 वक्त की रोटी जब जुगाड़ तुगाड़ से मिल रही है उसको जन्नत चाहिए। जो अच्छे सेटल है ना वो कहता है मेरे लिए यही धरती जन्नत है।
तो एक एक ख्वाबी पुलाव जो तुम बना के चल रहे हो ना, रहने दो, ये तुम अपनी जनता को बना रहे हो, अपना पॉइंट आप लोग शेयर करते हो। लेकिन इस देश के अंदर जो गद्दार बैठे भैया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि गलती से भी अगर आपको लगता है ना किसी पे डाउट, तो भाई बोलो। हाँ। जैसे आपको याद होगा पहलगाम वाले में ना, वो लेडीज ने कहा था मुझे लग रहा था डाउट कि वो फोन पे बात कर रहे थे, कुछ भी बोला नहीं, बाद में इंटरव्यू दे रही। अब मुझे लगता है थोड़ा सा ना, कभी भी आपको सेंसिटिव बात लगे ना, आप फटाक से अपने पास जो भी अथॉरिटी होती है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी अथॉरिटी होती है, आप बताओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोटेक्शन आपका, आपके आसपास का होगा, आपको नहीं पता वो आपके फायदे के लिए हो जाए, किसी और फायदे के लिए, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि एज अ जिम्मेदार नागरिक आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि वो वक्त गया नहीं, वो वक्त कभी हो भी नहीं सकता कि मेरे को क्या लेना देना, मैं तो सेफ ही हूँ। नहीं, यहाँ पर आ जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात भी आती है। और वो मुझे उस दिन जब उनने भी रियलाइज़ किया होगा, काश उस दिन उसने अगर वो चीज़ थी तो बोल देती वो। आप हमारे पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।